हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दुग्गल और आप देख रहे हैं दुग्गल एजुकेशन। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं हिंदी का एक निबंध यानी एसे ऑन समय का सदुपयोग यानी इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम, जो क्लास 8, 9th और 10th के बच्चों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो आपके अपकमिंग जो आपके हिंदी के एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें आने के चांसेस हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को ध्यान से देखिए आप। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। समय धन से भी ज़्यादा कीमती है, क्योंकि यदि धन को खर्च कर दिया जाए तो यह वापस प्राप्त किया जा सकता है। फ्रेंड्स, इसमें बताया जा रहा है कि अगर समय धन से भी ज़्यादा कीमती है, यानी टाइम हमारा ज़्यादा प्रीशियस है एज़ कंपेयर टू मनी, क्योंकि यदि धन को खर्च कर दिया जाए तो यह वापस प्राप्त किया जा सकता है। अगर हम अपने जितने भी हमारे पास पैसे हैं, अगर हम उनको खर्च कर देते हैं तो उनको हम दोबारा रीगेन यानी दोबारा कमा सकते हैं। लेकिन अगर एक बार आपके हाथ से आपका टाइम निकल गया तो उसको आप कभी भी वापस नहीं ला सकते। आगे है, हालांकि यदि हम एक बार समय को गंवा देते हैं तो इसे वापस प्राप्त नहीं कर सकते। जैसा कि अभी आपको बताया गया कि अगर एक बार आपने अपना टाइम वेस्ट कर दिया तो आप उसको दोबारा रीगेन नहीं कर सकते। समय के बारे में एक सामान्य कहावत है कि समय और ज्वार भाटा कभी किसी की प्रतीक्षा नहीं करते। यानी जैसे समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, वैसे ही समुंदर में जब ज्वार भाटा आता है, सुनामी आती है, वो भी किसी का इंतज़ार नहीं करती है। यह बिल्कुल पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व की तरह ही सत्य है। जैसे हम लोग पृथ्वी पर जी रहे हैं, ये एक सत्य है, यानी एक ट्रुथ है कि हम जी रहे हैं। अर्थात जिस तरह से पृथ्वी पर जीवन का होना सत्य है, ठीक उसी तरह से यह कहावत भी बिल्कुल सत्य है कि टाइम और ज्वार भाटा यानी सुनामी जो बड़े बड़े आते हैं तूफान, वो किसी की प्रतीक्षा नहीं करते हैं। वो जब उन्होंने आना है तो वो आना ही है, नेचुरल है उनका आना। समय बिना किसी रुकावट के निरंतर चलता रहता है। यह कभी किसी की प्रतीक्षा नहीं करता कि समय हमेशा निरंतर चलता रहता है, यानी जो टाइम चल रहा है वो चलता रहेगा। अगर आपने उस टाइम को यूटिलाइज़ करके कुछ कर लिया तो आप कुछ कर पाएंगे अपनी लाइफ में, और अगर आपके हाथ से वो टाइम चला गया तो वो कभी भी आपकी को वापस नहीं मिलेगा फ्रेंड्स। इसीलिए हमें जीवन के किसी भी दौर में कभी भी अपने कीमती समय को बिना किसी उद्देश्य और अर्थ के व्यर्थ नहीं करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपका टाइम प्रीशियस है और आपको इस टाइम ये काम करना है, तो आप उस टाइम वो काम कीजिए फ्रेंड्स। और अगर आपको लगता है कि आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो डोंट वेस्ट योर टाइम। हमें हमेशा समय के अर्थ को समझना चाहिए। हमें हमेशा समय के अर्थ को समझना चाहिए और उसी के अनुसार इसे सकारात्मक ढंग से कुछ उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इसका प्रयोग करना चाहिए। यानी जिस टाइम आपका स्टडी प्लान है, यानी जिस टाइम आप पढ़ोगे उस टाइम आपको पढ़ना ही है। अगर उसके अलावा आप कुछ और काम करते हैं उस टाइम में, पढ़ने के टाइम में, तो वो वेस्टेज ऑफ टाइम है। चलिए आगे चलते हैं। हमें इससे निरंतर कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। हमें टाइम से कुछ सीखना चाहिए हमेशा। यदि यह बिना किसी रुकावट के चलता रहता है तो फिर हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते। यानी टाइम हमेशा चलता रहता है, चाहे वो अच्छी स्थिति हो या ख़राब स्थिति हो। उसने कभी किसी के लिए रुकना सीखा नहीं है। तो वैसे इंसान क्यों है, अगर हमें कोई परेशानी आ जाती है तो हम वहाँ रुक जाते हैं। तो हमें भी टाइम से यह सीखना चाहिए कि हमें हमेशा लाइफ में आगे चलते रहना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल दुग्गल एजुकेशन को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि ऐसे ही और वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होती रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। We will meet you in new video. Thank you so much.